फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, भाषण देने में तो सबसे अधिक है। इनका आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, फिर रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दी एयर इंडिया को? आप तो सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार को कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है। इनको तो 1 मिनट में उससे समर्थन वापस ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग हम लोग पहले से करते रहे हैं और उनके जो आदरणीय ललन सिंह जी जो प्रदेश, उन्होंने भी किया है। फिर आपको तो कुछ भी निराश हाथ लगी बिहार को, तो आप क्यों साथ में बैठे हैं? बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया है, पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। यह लगता है कि ये प्रवक्ता की तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सिर्फ भाषण दिया है, जनता इसको माफ नहीं करेगी। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं है। जनता देख रही है जेडीयू क्या कर रही है। ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नाटक जो करती है जेडीयू, इनको अगर सचमुच में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार में ये है, केंद्र में भी मंत्री है, जेडीयू के कोटे से बिहार में सरकार चला रहे हैं, इसके बाद भी मांग नहीं मानी जा रही है। तो बिहार की जनता के साथ धोखा दोनों मिल करके दे रहे हैं, ये जनता माफ नहीं करे। आज भारत सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए भी व्यवस्था की गई है, किसानों के हित का भी ध्यान रखा गया है, आंगनबाड़ी को भी अपग्रेड करने की चर्चा है। तो सभी तबके के विकास के लिए बजट में देखा गया है। हम बधाई देते हैं। महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, इसके लिए भी उनको विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ। और बजट का जो पेश किया गया है उसके लिए हम बधाई देते हैं। और हम लोगों को एक निराशा मन में हुई कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं और हम लोग उसके पक्षधर हैं। इसमें ना विशेष राज्य की दर्जे की बात की गई, ना बिहार को विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई। थोड़ा सा निराशा हम लोगों के मन में आया, लेकिन फिर भी हम बजट का समर्थन करते हैं। बजट समावेशी बजट है और इससे सभी तबके का विकास होगा, सभी तबके का ध्यान रखा गया है। युवाओं को, महिलाओं को, हर तबके का इस बजट में ख्याल रखा गया है, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा।